हाय, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह की शुरुआत वैसे ही डेली बेसिस पे जैसे होती है, मैं पानी पी के, डिटॉक्स वाटर पी के, बट आज इन दोनों मैं कुछ और नया पी रही हूँ। आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, बट जो भी है खैर वैसा ही है, कड़वा जैसा होता है। और वैसे मैं पूरी रात जाग रही थी मम्मी के साथ, और अब अली सोया है। फिर मैंने गर्म पानी पिया और सोचा रेस्ट करूं, तो देखा अली नहीं था यहाँ पे, उसे मासी जो है गोद में खिला रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सोऊं, बट वो सोने ही कहाँ देता है, फिर से जाग गया था। और फिर मेरी खाला आई, उसने कहा तुम सो जाओ, मैं थोड़ा सा इसे पैम्पर करती हूँ। मैं कहा चलो कोई नहीं, बट मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं उठ गई। फिर मैंने पैकिंग की, बिकॉज़ डिस्चार्ज होने के बाद मैं खाला के घर पे थी कुछ टाइम के लिए, और रमज़ान भी आने वाले थे, तो कुछ मेरा स्केड्यूल चेंज हुआ है। अब मैं मायके जाने वाली थी, तो मेरी सारी पैकिंग हो गई थी, बट अली सोने का नाम नहीं ले रहा था, सॉरी उठने का नाम नहीं ले रहा था। इसका रूटीन थोड़ा सा मिसमैच है, वो दिन में सोता है, रात को जागता है। फिर कुछ मेहमान आए थे, तो उसके बाद जो है उसे खाला ने ये जो आप सॉक्स देख रहे हो वो लाया था। बहुत एक्सपेंसिव था, बट पता नहीं क्यों, चलो ठीक है, अपना अपना शौक़ होता है, बहुत प्यार करती है इसे। तो मैं रेडी हो गई थी, पैकिंग सब रेडी थी, तो मैं शौहर का वेट कर रही थी, वो आएंगे और ले जाएंगे मुझे। तो सारे मुझे अलविदा कहने के लिए गाड़ी तक साथ आए थे, और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई वहाँ पे। तो फिर हम वहाँ से निकले, बिकॉज़ मेरा चेकअप एक और बार होने वाला था डॉक्टर के पास। चेकअप होने के बाद ही मुझे वापस जाना था अपने मायके, और बहुत ही टाइम लग गया वहाँ पे। और जैसे ही हम गली से निकले, और मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, बिकॉज़ बचपन से जो लोग हमें पैम्पर करते पालते, उनके साथ ही हमें लगता है कि नहीं, बड़े होने तक उनके पास ही बैठे। खैर शादी के बाद सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंची जहां अली का जन्म हुआ था, और वही सारी चीज़ें फ्लैशबैक हुई जिस दिन मैं आई थी उस रात वहाँ पे। और सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कैसे हो गई, आए तो थे हम 2 जने, और माशाल्लाह 3 जने वापस निकले। आई मीन फैमिली भी थी, बट मेरी अपनी फैमिली, मेरे शौहर, मैं और अली। तो मैं वेट कर रही थी वहाँ पे, तो मैं वहाँ खैर ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी। तो उसके बाद शौहर का प्यार माशाल्लाह, तो हाथ पकड़ के ही चला रहे थे मुझे। तो मुझे अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ें ऐसे पैम्पर करना ना, बहुत काफ़ी बेहतर लगता है मुझे। फिर मेरी ड्रेसिंग होने वाली थी, तो वेटिंग रूम में मैं वेट कर रही थी कब मेरी टर्न आए, बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, और बहुत भीड़ भी नहीं थी, बट वहाँ कोई अवेलेबल नहीं था। फिर हम निकले, और अली भी रेडी था अपनी नानी के घर जाने के लिए। और काफ़ी रात हो चुकी थी, बहुत टाइम बाद मैं नाइट ट्रैवल कर रही थी, और मुझे अच्छा भी लग रहा था बिकॉज़ अली साथ था। बट वो तो खैर अपने बाबा के साथ बहुत खुश था, तो वो बहुत मज़े कर रहा था गाड़ी में, देखे जा रहा था रास्ते में। मैंने कहा चलो थैंक गॉड वो रोया नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ज़िंदगी में कब क्या चीज़ें चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह सबको हर एक खुशी दे, इंशाल्लाह आमीन। तो बैकग्राउंड में आपको अली की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और आई थिंक कि मुझे लगता है कि मुझे ये फिर मैं बहुत खुश थी, बिकॉज़ ये मेरा ड्रीम था कि मैं ऐसे गाड़ी में बैठूं और मेरा बच्चा मेरी गोद में हो। तो जैसे मैं घर पहुंची, और बहुत अंधेरा हो चुका था, तो इसका बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम हुआ। और मेरी जो कैट है उस बेचारे को अंदर हम बंद रखा था बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, क्योंकि ऐसे कैट्स को नहीं रखते ना बच्चों के सामने। और कुछ रस्में हो रही थी जिसमें हम चावल वगैरह साफ़ करते हैं, मम्मी ने उसको उसमें रखा था, तो इससे पता नहीं क्यों उसमें सहला रही थी, आई डोंट नो, होगा कुछ। चलिए आज का दिन था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखना। टिल देन शब खैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।